फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत दिया जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इसमें चार अलग अलग प्रतिरोध वाले चालक तार लिया जाता है तथा उसे चतुर्भुज की चारों भुजाओं के रूप में जोड़कर एक विद्युत परिपथ तैयार किया जाता है, जिसमें से तीन चालक तार का प्रतिरोध अपने को पहले से ज्ञात होता है तथा एक अज्ञात प्रतिरोध वाले तार का हमको प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का विद्युत परिपथ क्या होता है देख लेते हैं। इसके लिए अपन चतुर्भुज का चार शीर्ष लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध P, द्वितीय प्रतिरोध Q, तृतीय प्रतिरोध R और चतुर्थ प्रतिरोध S। ये चतुर्भुज के चार शीर्ष A, B, C और D इस प्रकार से लिया जाता है। इस चतुर्भुज के विकर्ण A और C के मध्य एक सेल E जोड़ दिया जाता है तथा यहाँ पर एक कुंजी K1 लेते हैं। इस चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण B और D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी G और यहाँ पर एक कुंजी K1 जोड़ दिया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु, इसको सेतु इस प्रकार से बोला जाता है कि इस चतुर्भुज के भुजा BD जो धारामापी वाला भुजा है वह चतुर्भुज के भुजा ABC और ADC के मध्य एक सेतु का काम करता है। इस कारण से इसे व्हीटस्टोन सेतु कहा जाता है। इसके भुजा AB और BC को अनुपातिक भुजा कहते हैं। इस भुजा AD को ज्ञात भुजा, CD को अज्ञात भुजा कहा जाता है तथा BD और AC को संयुग्मी भुजा का नाम दिया गया है। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुसार जब कुंजी K1 को दबाते हैं और प्रतिरोध P और Q को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी में विक्षेप शून्य हो, अर्थात कि विद्युत धारा शून्य हो, कोई विक्षेप ना हो, तो इसे संतुलन की स्थिति में कहते हैं। इस स्थिति में संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q अन्य संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो अब हम लोग P/Q = R/S प्राप्त करेंगे जब संतुलन की स्थिति में होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है वह किरचॉफ के नियम पे आधारित है। किरचॉफ के दो नियम यहाँ पर लागू होगा। फर्स्ट नियम होता है, फर्स्ट नियम को संधि का नियम या विद्युत धारा का नियम कहा जाता है, धारा का नियम। इसके अनुसार से किसी विद्युत परिपथ के संधि की ओर बहने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है तथा द्वितीय नियम जिसे बंद जाल का नियम, लूप का नियम या बोल्टजमैन नियम कहते हैं, इसके अनुसार किसी बंद जाल में बहने वाली विद्युत धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। ये दोनों नियम का प्रयोग करेंगे तो देख लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में सूत्र की व्युत्पत्ति। तो प्रथम नियम देखते हैं। संधि B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से यहाँ पर इस दिशा में बहने वाली विद्युत धारा जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल E से विद्युत धारा I प्रवाहित होता है। विद्युत धारा I जब भुजा AB पर जाता है तो इसमें बहने वाली धारा को IP और R तरफ जाता है, इसमें बहने वाली धारा को IR। जब यह विद्युत धारा बिंदु B पर पहुंचता है तो फिर दो दिशाओं में बढ़ जाती है।
धारामापी तरफ बहने वाली विद्युत धारा को IG तथा प्रतिरोध Q तरफ बहने वाली विद्युत धारा को IQ। फिर विद्युत धारा जब बिंदु D पर पहुंचता है तो वह S तरफ बहता है, उसको बहने वाली धारा IS। फिर से ये बिंदु C पर मिलकर परिणामी धारा I प्राप्त कर लेते हैं। तो संधि B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से चूंकि संधि B पर IP विद्युत धारा प्रवेश कर रहा है, अतः यहाँ पर विद्युत धारा IP को धनात्मक और इससे दूर जाने विद्युत धारा IG चूंकि यह दूर जा रहा है इस कारण से ऋणात्मक, तथा विद्युत धारा I की जो है वह इस संधि से दूर जा रहा है, अतः यह भी ऋणात्मक हो जाएगा और इन सब का बीजगणितीय योग शून्य होता है। चूंकि अपने को पता है कि यह संतुलन की स्थिति में होता है कब, जब धारामापी विक्षेप शून्य हो अर्थात बहने वाली विद्युत धारा शून्य है। तो इस कंडीशन में IG बराबर 0 लेते हैं तो हमको प्राप्त होगा IP माइनस IG की जगह में 0 माइनस IQ इक्वल टू 0। तो ये IP और इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो IP इज इक्वल टू IQ, इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद देखते हैं संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। संधि D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि D पर देखो यहां पर विद्युत धारा IR प्रवेश कर रहा है, अतः यह धनात्मक हो जाएगा। IG विद्युत धारा भी इस पर प्रवेश कर रहा है, अतः IG भी धनात्मक हो जाएगा। और IS जो विद्युत धारा इससे दूर जा रहा है, अतः ऋणात्मक, और इन सब का बीजगणितीय योग शून्य हो जाएगा। चूंकि सेतु संतुलन की स्थिति में है, अतः अपने को पता है कि जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो यहाँ पर धारामापी में बहने वाली विद्युत धारा IG 0 लिया जाता है। तो IR प्लस IG की जगह में 0 माइनस IS इज इक्वल टू 0। तो IR इज इक्वल टू माइनस IS पक्षांतर हो गए प्लस IS। तो IR इज इक्वल टू IS, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से अब इसके बाद देखते हैं बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद जाल A B D A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम में A B चूंकि विद्युत धारा उसी दिशा में जा रहा है, अतः इसमें बहने वाली विद्युत धारा IP और इसका प्रतिरोध P का गुणनफल, फिर B D इसमें भी विद्युत धारा उसी दिशा में जा रहा है, अतः इसमें बहने वाली विद्युत धारा IG और इसका प्रतिरोध G दोनों के गुणनफल का योगफल। फिर उसके बाद हम लोग भुजा D और A में आएंगे, लेकिन विद्युत धारा अपोजिट साइड में है, अतः यह ऋणात्मक हो जाएगा। और इस भुजा में बहने वाली विद्युत धारा IR और इंटू प्रतिरोध R बराबर इस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों का योगफल। तो इस बंद जाल में एक भी विद्युत वाहक बल नहीं है, अतः इज इक्वल टू 0। फिर से संतुलन की स्थिति में धारामापी में बहने वाली विद्युत धारा IG इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा IP इंटू P प्लस IG इंटू G। तो IG की जगह में अपन 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस IR इंटू R इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा IP इंटू P, ये 0 हो जाएगा और इधर उसको पक्षांतर कर देंगे तो IR इंटू R, इसको अपन ले लेते हैं इक्वेशन थर्ड। इसके बाद अगला बंद जाल B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। बंद जाल B C D B में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। B C विद्युत धारा भी उसी ओर है, अतः इसमें बहने वाली विद्युत धारा IQ और इसका प्रतिरोध Q का गुणनफल धनात्मक होगा। फिर C से D की ओर आ रहे हैं, जबकि विद्युत धारा D से C की ओर जा रहा है अपूर्ति दिशा में, अतः यहाँ पर माइनस हो जाएगा IS और इसका प्रतिरोध S का गुणनफल। उसके पश्चात हम लोग D से B की ओर जा रहे हैं, जबकि विद्युत धारा B से D की ओर अपोजिट दिशा में, अतः यह माइनस हो जाएगा IG
और इसका प्रतिरोध G इज इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर 0 है, तो अतः इज इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। फिर से संतुलन की स्थिति में धारामापी में बहने वाली विद्युत धारा IG 0 लेते हैं, तो हमको प्राप्त होगा IQ इंटू क्यू माइनस IS इंटू एस, और IG की जगह में 0 कर देंगे तो 0 इंटू G इज इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा IQ इंटू क्यू और ये 0 हो जाएगा, और माइनस IS इंटू एस को उधर पक्षांतर करेंगे तो इज इक्वल टू IS इंटू एस। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन 4। चूंकि अपने को P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S प्राप्त करना है, अतः समीकरण 3 और 4 को भाग दे देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को भाग देने पर, तो समीकरण 3 में IP इंटू पी अपान 4 में इधर है IQ इंटू क्यू इज इक्वल टू समीकरण 3 में इधर IR इंटू R काट दो, और ये हो जाएगा IS इंटू एस। अब होल्ड कर दो। अब इसके पश्चात समीकरण 1 से देखते हैं IP इज इक्वल टू IQ, तो IP की जगह में अपन लिख सकते हैं IQ इंटू पी, और नीचे में दिया है IQ इंटू क्यू इज इक्वल टू IR, तो समीकरण 2 में IR इज इक्वल टू IS, तो IR की जगह में लिख सकते हैं IS इंटू R, और नीचे में दिया है IS इंटू एस। IQ और IQ कट जाएगा तो P अपान Q इज इक्वल टू IS और IS कटेगा तो R अपान एस। तो इस प्रकार से हमको लास्ट में इक्वेशन 5 प्राप्त होता है, जो पता चलता है कि अगर धारामापी विक्षेप शून्य अर्थात संतुलन की स्थिति में है तो संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न अन्य दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर प्राप्त होता है, और यही फिटस्टोन सेतु का सिद्धांत।